हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिशियल मैथ पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोटि पूरक त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, जो कि यहाँ से क्लास 10th का मैथ है। इसमें देखिए क्या है, तो पहले जान रहे हैं हम लोग कोटि पूरक त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो ये हम लोग आज जानेंगे कि आज की क्लास में कोटि पूरक त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोटि पूरक की बात करता है, तो कोटि इसमें जो त्रिकोणमिति अनुपात में होता है, जो 6 त्रिकोणमिति होते हैं, पहले उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसको देखेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है वो कितने होते हैं। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात तो क्या होता है, तो देखो त्रिकोणमिति अनुपात में आप लोग को याद रखना होगा कि साइन होता है, दूसरा cos होता है, तीसरा क्या होता है तो tan होता है। और इन तीनों को उल्टा कैसे होता है, तीनों को उल्टा, जैसे इसको उल्टा cos को उल्टा कितना होता है तो नहीं sin को उल्टा कितना होता है तो cosec होता है, और cos को उल्टा क्या होता है तो sec होता है, और sec tan को उल्टा क्या होता है तो cot होता है। इसमें देखो 6 त्रिकोणमिति हो गए। पहला क्या होगा कि sin cos tan। अब यानी कि पहला के इधर वाला को क्या बोलेंगे, तो इधर वाला को इधर 3 है और इसका जस्ट 3 उल्टा उधर है। देखो पहला को उल्टा, पहला साइन है तो दूसरा को उल्टा, पहला को उल्टा कितना कोसेक है, और दूसरा कोस है तो दूसरा को उल्टा कितना है सेक है। अब देखो इधर tan है तो इधर कितना कोट है, यानी कि 6 त्रिकोणमिति इसमें अनुपात है। तो ये हम लोग 6 यानी अनुपात जाने। अब देखो हम लोग जानेंगे कौन कोटि पूरक अनुपात। तो कोटि पूरक में क्या है, तो कोटि पूरक में सबसे पहले हम जानते हैं कोटि पूरक कौन किसे कहते हैं। तो देखो कौन जो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो 0 डिग्री से 1 2 यानी कि कितना भी अनंत तक भी जा सकता है। अगर मान के चलो इसी में से कोई कोण है तो उसको अगर हम जोड़ने के करते हैं, जैसे कि हम 80 प्लस 10 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 90, 70 प्लस 20 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 90, 60 प्लस 30 को जोड़ते हैं 90। तो ठीक है, इसमें दो कोण को, जब भी दो कोण को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जब दो कोण को जोड़ते हैं तो उसका जो योग कितना आना चाहिए 90, तब उन दोनों कोण को क्या बोलेंगे कोटि पूरक कोण। जैसे कि इसमें कितना कोटि पूरक कोण हम किसको किसको बोलते हैं तो 80 और 10 को, 80 और 10 को इसमें कितना कितना बोल सकते हैं, यानी कि 70 और 20 को। यानी कि दो कोणों को, दो ऐसा कोण लेना है जिसको जोड़े पर कितना हो 90 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोटि पूरक कोण। अगर मान के चलो पहला कोटि पूरक 70 देते हैं तो दूसरा कितना निकल जाएगा 20। ठीक है, तब ये दोनों कोटि पूरक कोण हुआ। अगर मान के चलो पहला हम 30 देते हैं तो दूसरा कितना निकल जाएगा, दूसरा कितना निकल जाएगा 30। अगर पहला 60 देते हैं तो दूसरा 30। अगर मान के चलो हम पहला पहला हम 30 देते हैं तो दूसरा कितना निकल रहा है 60। कहने का मतलब कि तुम क्या कर रहे हो कि 90 में से घटा के दूसरा निकाल लो। जैसे कि 70 है तो दूसरा कितना है 20। अगर पहला 60 है तो दूसरा कितना निकल जाएगा 30, यानी कि 90 में से घटा रहा हो, इसको भी 90 में से घटाओ दूसरा निकल जाएगा। कहने का मतलब कि जब यहाँ पे, यानी कि जब हम 90 में से कोण को घटा रहे हैं तो कोण की मान के चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कि माना माना कि थीटा बराबर यानी कोण बराबर यहाँ पे कोण बराबर थीटा मान लेते हैं। कच्चे में कोण बराबर थीटा, यानी कि थीटा के जगह पर आप कितना हो मान रख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम 90 में से मान के चलो पहला कोटि पूरक कोण कितना है थीटा, तो दूसरा कितना निकल जाएगा तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब इसी में क्या होता है कि ये दूसरा निकल गया, अब इसको मान रखा जाता है साइन, यानी 6 त्रिकोणमिति के जगह पर रख कर देखते हैं और ये मान कितना में आता है इससे देखिए। जैसे हम पहले इसको रखते हैं किसके सामने तो साइन के सामने रखते हैं, तो इसका मान कितना के बराबर आ जाता है कोस थीटा। कहने का मतलब कि ये जो थीटा है इसमें आ जाता है कोस के थीटा में, यानी कि यहाँ वाला थीटा यही रहता है, बाकी दोनों में चेंजिंग आ जाता है। जैसे में दूसरा में क्या है, तो दूसरा में अगर कचे तो कोस है। ठीक है, तो कोस किस में चल जाता है 90 माइनस थीटा बराबर क्या किस में चल जाता है तो साइन थीटा में आ जाता है, यानी इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन, यहाँ कोस है तो यहाँ भी क्या कचे कोस है। अब तीसरा कचे है तो टेन है। ठीक है, टेन में क्या होता है कि 90 में से हम थीटा को घटाते हैं तो क्या चीज हो जाता है तो कोट थीटा होता है, यानी कि थीटा जो यहाँ पर है वो यहाँ आ गया। कहने का मतलब कि जब इतना के तुम हल करोगे तो इतना का मान के बराबर आ जाएगा। उसको करके देखें। अब तीसरा क्या तो कोसेक है, क्या चीज कोसेक है, और 90 में से थीटा को घटाते हैं तो कितना आता है सेक थीटा। कितना आता है सेक थीटा। अगर हम तीसरा लेके चलते हैं चौथा, चौथा कितना सेक है।
ठीक है। सेक अगर 90 में से हम थीटा को घटाते हैं तो क्या आता है, कोसेक थीटा। ठीक है, उसी पर कितना है, कोट है, तो कोट में 90 में से, अच्छा कोट को हम यहाँ नहीं यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, कोट को अगर यहाँ पे लिखते हैं कि कोट कोट 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा। इसमें देखो तो ये तीन तीन चार चीज़ है। ठीक है, तो पहला क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा को, अभी ये चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या चल गया, साइन थीटा। उसी प्रकार यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या चल गया, कोट थीटा। अब कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या चल गया, टेन थीटा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे सेक जो है, कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा पर कितना, सेक थीटा। उसी प्रकार यहाँ सेक थीटा 90 माइनस थीटा बराबर कितना, कोस थीटा। अच्छा ये जो कह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है, देखो ये जो छाप फॉर्मूला आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यही छाप फॉर्मूला है जो आप लोग की इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जरूरत है इसी सवाल पर। अच्छा ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, देखिए पहला में जो लिखा है उस साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से घट रहा है तो कोटि पूरक कौन है। ठीक है, तो कोटि पूरक कौन है, तो इसका मतलब बोल रहा है कि कोस थीटा के बराबर आना चाहिए। तो देखो एक चीज़ देखो कि अगर थीटा की जगह पर हम 30 डिग्री लेते हैं, मान लेते हैं 30 डिग्री, तो अगर थीटा की जगह पर 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 90 माइनस 30 हो सकता है, थीटा की जगह पर 30 लिए। अब उसी प्रकार देखो यहाँ कोस, अब थीटा की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 30। ठीक है, अब देखो साइन, अब इसको जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि 60 घटेगा था। अब इधर कौन होते हैं, कोस थीटा। अब एक चीज़ देखो कि कोस साइन साइन 60 का मान कितना होता है, तो 1√3/2 होता है। और कोस 30 का मान कितना, यानी कि √3/2। कहने का मतलब कि ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला, यानी कि इधर वाला लिखो चाहे इधर वाला। यानी कहने का मतलब कि जब इतना की जगह पर तुम इतना लिख सकते हो, जरूरत पड़ने पर, या फिर इतना की जगह पर इतना लिख सकते हो। उसी प्रकार अगर थीटा सब में मान रख के देखते हैं तो क्या होता है कि दोनों साइड बराबर होता है, इसीलिए फॉर्मूला को 90 में से घटा के कर दिया। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही तक रोका जाता है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन।